Hello students, welcome to Edu Skills. This is Syed Haider Ali, your educator. And last video में हमने देखा था कि how can we create a data frame from list of dictionaries. और ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आकर आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ पर हमें रिव्यूज़ दे सकते हैं और कोई भी कमेंट करने हैं तो आप नीचे रिव्यूज़ सेक्शन में ही कमेंट का भी ऑप्शन है। यहाँ पर रिव्यूज़ के बाद और आप देखेंगे यहाँ पे कमेंट सेक्शन है, सो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। लॉगिन करिए और हमारे में अपने कमेंट करिए और बताइए, कोई सजेस्ट करना है, कोई फीडबैक देना है आपको वो दीजिए, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेश्चन है आप सो यू कैन आस्क ईजिली। ओके, और ये हमारी वेबसाइट पर आकर आपको सारे कोर्स मिलेंगे, जेई के भी मिलेंगे, नीट के भी मिलेगा कोर्स आपको, जेई नीट और सीबीएसई के सारे सब्जेक्ट्स के सेपरेटली कोर्स बने हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम ये सारे कोर्स आप देख रहे हैं फ्री हुए हैं। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, और आज हम देखने वाले हैं क्रिएशन ऑफ ए डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। एक मिनट, सॉरी। आज हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ ए लिस्ट। तो डेटा फ्रेम कैन आल्सो बी क्रिएटेड फ्रॉम ए डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। मतलब अब हमें पहले समझना है कि डिक्शनरी ऑफ लिस्ट क्या होती है। हालांकि इतना इजी है कि लास्ट टाइम जब आपने लिस्ट ऑफ डिक्शनरी अगर समझ लिया है तो अब डिक्शनरी ऑफ लिस्ट समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले हम क्या करते थे, एक डिक्शनरी बनाते थे और उसमें कुछ लिस्ट को रख देते थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम लिस्ट बनाते थे और उसमें डिक्शनरी बनाते थे। अब हम डिक्शनरी बनाएंगे, उसके अंदर लिस्ट बनाएंगे, तो वो हो गया डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। तो कैसे बनाए देखिए, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। डेटा फ्रेम कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड फ्रॉम ए डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। कंसिडर द फॉलोइंग डिक्शनरी कंसिस्टिंग ऑफ द की स्टेट, जी एरिया मतलब जियोग्राफिकल एरिया, एंड VDF वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड द कोरस्पोंडेंस वैल्यू एज लिस्ट। ओके, स्टेट हमने बनाया एक की और उस कीज़ की हमने 3 वैल्यू दे दी, असम, दिल्ली और केरला। उसके बाद हमने कॉमा लगाकर दूसरी की बनाई जो थी जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया हमने कुछ एंटर करा दिया और उसके बाद हमने वेरी डेंस फॉरेस्ट नाम से एक वेरिएबल बना दिया VDF, जिसमें हमने कोई और वैल्यूज़ दे दी 3। ओके, अब जब हम उसके बाद प्रिंट करेंगे तो वो सारी चीज़ें एक लिस्ट में हमें प्रिंट करके दे देगा। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल हम इसे बनाते हैं। नोट, यहाँ पे एक नोट है दैट डिक्शनरी की बिकम कॉलम लेबल। जो डिक्शनरी की कीज़ होती हैं वो कॉलम लेबल बनती हैं बाय डिफ़ॉल्ट इन डेटा फ्रेम, एंड लिस्ट बिकम द रो 10। और जो लिस्ट होती है हमारी वो एक रो की फॉर्म में बन जाती है। ओके, सो thus a data frame can be thought of as a dictionary of a list or a dictionary of series. We can change the sequence of column in a data frame. This can be done by assigning a particular sequence of the dictionary keys as column parameter. For example, देखिए कि हम इस तरीके से अगर कॉलम्स को यहाँ पर डेटा फ्रेम प्रिंट कराते टाइम हमने जब उसे जो वेरिएबल दिया है तो कॉलम्स नाम से एट्रीब्यूट हमने यूज़ करा और उसमें स्टेट, VDF और जियोग्राफिकल एरिया डाल दिया। तो पहले हमारा VDF आने लगा और बाद को हमारा जियोग्राफिकल एरिया आने लगा। इन द आउटपुट VDF इज़ शोन डिस्प्ले एज द मिडिल कॉलम इंस्टीड ऑफ लास्ट। ओके, अभी हम ये बार प्रैक्टिकली ये सब करके देख लेते हैं ताकि और अच्छे से आपका वो प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से वो समझ में आ जाए आपको। सबसे पहले सेम काम हमें करना है। सबसे पहले क्या कि हमें इंपोर्ट करा लेना है पेंडास को और उसे एक अलाइज दे दिया है हमने PD। उसके बाद सिंपली देखते हैं इसमें क्या करना है। एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने एक लिस्ट की बनाई। अच्छा, मैं इसी तरीके से बना लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेते हैं हम D1। ये डिक्शनरी हो गई हमारी। डिक्शनरी को हम इस तरीके से रखते हैं इसके अंदर, इन ब्रैकेट्स के अंदर, और उसके अंदर अब हम बनाते हैं एक की, असम। ठीक है, असम हो गया एक। अब इसकी वैल्यूज़ देनी है की। तो वैल्यूज़ के लिए हम की यहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं डिक्शनरी अपनी। ओके, यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर जो डिक्शनरी की है वो तो हमने डायरेक्ट असम दे दिया, और जो उसकी वैल्यूज़ देनी है हमें, उन वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट कोई भी नंबर दे दें। ओके, बट मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी, असम नहीं स्टेट देना था यहाँ पे। या हम यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि वही एग्जांपल लें, आप क्लास ले लीजिए और स्टूडेंट्स के नेम दे दीजिए। हम यहाँ पे ले लेते हैं नेम्स, हम ले लेते हैं। ओके, नेम। अब यहाँ पे हम कुछ नेम दे देते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दिया सुखप्रीत हमने दे दिया, उसके बाद हमने दे दिया हरनीत, एक नाम और दे देते हैं यहाँ पर हम करण, एक नाम मैं अपना भी लिख देता हूँ। ओके, ये कुछ 4 नाम हमने दे दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारे ये पहली वैल्यूज़ हो गई, अब कॉमा लगा के हम दूसरी वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर कराएंगे। ये हो गया नेम। अब हम डालते हैं इनकी क्लास, दूसरी की वैल्यू हम देते हैं क्लास। ओके, तो क्लास में हम क्या करेंगे, अगली लिस्ट बना लेंगे अपनी, और अगली लिस्ट में हम क्लास दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सुखप्रीत की क्लास है BCA। उसके बाद हम दूसरी क्लास दे देते हैं BA। उसके बाद हम तीसरी दे देते हैं MBA, और लास्ट वाली MCA। सही, तो ये हमारे दूसरा एक वो बन गया है जो कॉलम है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने जियोग्राफिकल एरिया लिया है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम जियोग्राफिकल एरिया ही लें। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, उसी में एक और चीज़ को या एंटर करा लेते हैं, ब्रैकेट से हम बाहर आते हैं, कॉमा लगा के कोई और चीज़ हम एंटर करा लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी की देते हैं, क्या लिया जाए, क्लास हो गया सिटी, सिटी ले लेते हैं हम यहाँ पर। अब सिटी में हम एंटर कराएंगे, फिर से एक लिस्ट बना लेंगे यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पे होगा। ओके, सिटी के लिए हम फिर से एक लिस्ट बनाएंगे यहाँ पर। लिस्ट के अंदर हम नाम लिख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लिख देते हैं दिल्ली, दूसरा लिख देते हैं हम रुद्रपुर, और तीसरा लिख देते हैं हम नोएडा, फोर्थ वन इज रामपुर। ओके, ये हो गया, ये हमारी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बन गई। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसे सिंपली हमें बस प्रिंट कराना है डेटा फ्रेम को। इसे हमें अपने डेटा फ्रेम में से निकालना है, df1 नाम से हम वेरिएबल बना लेते हैं, और pd डॉट डेटा फ्रेम, इसके अंदर से हम अपनी इस लिस्ट को या अपनी इस डिक्शनरी ऑफ लिस्ट को पास करा देंगे, और उसके बाद हम इसे प्रिंट करा लेंगे df1 को। अपने df1 को प्रिंट कराया, चेक करते हैं सही है या नहीं। ओके, ठीक है जी। देखिए कैसे आ रहा है, हमारा नेम आ रहा है, क्लास आ रही है, और सिटी आ रहा है। अब सुखप्रीत BCA दिल्ली, ये जो हमने एक लिस्ट में करा था वो एक लिस्ट में आ गया है सिंपली। अब क्या है कि उसमें हमने क्या करा था, हमें चेक करना है कि चेंज अगर हमें करना है कभी वैल्यूज़ को। यहाँ तो सारी चीज़ें सही आ रही हैं, हालांकि मैंने रुद्रपुर की स्पेलिंग गलत लिख दी है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं, सी दिस, कि अब ये सही हो गई है। और देखिए नेम्स भी आ रहे हैं क्लास के, अगर हम स्टूडेंट्स के नेम निकाल रहे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि मैंने अपनी क्लास के ही अपने फ्रेंड्स के नेम लिख दिए हैं, उनके आगे कोर्सेज़ मैंने अलग अलग लिख दिए हैं, सिटीज़ उनके अलग अलग लिख दिए, तो वो यहाँ पर एक लिस्ट की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। और जो हमारी कीज़ थी, जो कि नेम, क्लास और सिटी था, वो कीज़ क्या हो गई हैं, वो कॉलम की इंडेक्स बन गई हैं, और रो की बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉलम की इंडेक्स बनती हैं। हम अगर चाहते हैं कि रो की इंडेक्स बनाएं या उस तरीके से उसे करें, तो वो भी अभी जब हम आगे डेटा फ्रेम पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम वो सब काम कर सकते हैं, जो भी आपके माइंड में अगर क्वेश्चंस आ रहे होंगे उस टाइप के। ओके, सो अब हम क्या देखते हैं कि देखें उसकी इंडेक्सिंग हम कैसे चेंज करें। सवाल ये था यहाँ पर अभी कि उसकी इंडेक्सिंग हम कैसे चेंज करें, सॉरी जो कॉलम्स हैं उन्हें कैसे चेंज करें। तो हमने कॉलम्स का जो प्रिंट होने का है वो चेंज कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, कॉमा लगाया हमने यहाँ पर, और यहाँ पे इन्होंने वो दिया COL, कॉलम्स इज इक्वल टू, इन्होंने इसके अंदर कॉलम्स लिखवा दिए। जैसे अब मैं चाहता हूँ पहले प्रिंट हो क्लास, पहले प्रिंट हो क्लास, और फिर प्रिंट हो नेम, और फिर प्रिंट हो सिटी। ओके, अब मैं रन करता हूँ इसे,
तो देखिए पहले क्लास आ गया, फिर नेम आ गया, फिर सिटी आ गया। तो हम इसे भी मूव ईजिली करा सकते हैं जहाँ पर भी हमें कराना है। बाय डिफ़ॉल्ट वो जिस फॉर्म में हमने बना रखा है उसी फॉर्म में प्रिंट होकर आ रहा है। ओके, तो ईजिली हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब मैं बुक की साइड आ रहा हूँ, तो ये भी हमारा आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज़, कि किसी सीरीज़ की हेल्प से हम किसी डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करें। ओके, सो तब तक के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके पास, या फिर यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई और डिस्कस करना है कुछ और, तो यहाँ पर हमारी इस वेबसाइट पर आकर, एडू स्किल्स वाली वेबसाइट पर आकर आप इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में आइए, या मेरी प्रोफाइल में आप चेक कर सकते हैं, क्लिक करिए और मेरी प्रोफाइल में आ जाइए। यहाँ पर भी नीचे आपको इंस्ट्रक्टर में मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। इस मेरी प्रोफाइल में आके आप मेरे पास ये जितने भी, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, आपको शो कर देता हूँ। प्रोफाइल जैसे ही मेरी ओपन होके आएगी, आप यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दीजिए मुझे, आई विल रिप्लाई। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी और प्रॉब्लम आ रही हो, या अगर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ईजिली कमेंट कर सकते हैं, तो जहाँ पे भी आपको आसानी से काम हो जाए वहाँ पर कर लीजिए और बता दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, थैंक यू।